हाय स्टूडेंट्स, आज का इम्पॉर्टेंट बहुत टॉपिक है। आज हम एसएससी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे आप जानते होंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इसी के देखेंगे। परिमेय संख्या के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जिसको P/Q से प्रदर्शित किया जाता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यदि मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बेसिक सी बात। गणित में 4 संक्रिया होती हैं। कौन कौन सी? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यदि आप बहुत ही बेसिक सी जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए एसएससी के एग्जाम जितने भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो गणित में 4 ऑपरेशन होते हैं या संक्रिया जिसको बोलते हैं। चार संक्रिया होती हैं या हम ऑपरेशन कह सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये 4 ऑपरेशन हम करना देखेंगे कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या को कैसे किया जाता है। तो हम 2 परिमेय संख्या लेते हैं और उनको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए बेसिक सी बात, यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 और 3 को ईजिली जोड़ा जा सकता है। 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 5। 7 और 9 को जोड़ेंगे 16। 9 और 5 को जोड़ेंगे 14। सिंपल सी बात। लेकिन यदि आपको एक परिमेय संख्या दी है 3/2 और एक दी है 9/4, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखिए जोड़ने की 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आपके पास 2 विधि है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक एलसीएम मेथड। यदि आप एलसीएम निकालें और पहली संख्या दूसरी संख्या में गुणा करें, वह एलसीएम से भाग दें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तिरछा गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा। तो देखिए 4 × 3 = 12 और 2 × 9 = 18। बेसिक सी जानकारी है, लेकिन एसएससी में इसका बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। 3/2 प्लस 9/4, तो आपको दिखा रहेगा, आपको उसको 4 दूनी 8, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और आपस में नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सिंबल का ध्यान रखना है। 4 × 3 = 12 और 2 × 9 = 18 और 4 दूनी 8। अंश अंश हो गया, हर भी हो गया। अब देखिए 8 18 10, 8 2 10 और 1 1 2 और 1 3, तो आपका मान क्या हो गया, 38/30/8। क्या हो गया, 30/8 आपका किया मान हो गया। जैसे आप 2 परिमेय संख्या ले रहे हैं, 9/7 - 6/4। सेम ऑपरेशन यही लगाना है, लेकिन आपकी संक्रिया जो ऑपरेशन है मध्य में वो आपका चेंज हो गया है। आपको इसमें क्या करना है, 4 का गुणा 9 से, सेम जो ऊपर किए, 7 का गुणा 6 से और बटे में 4 का गुणा 7 से। चलिए 4 × 9 = 36, 4 का गुणा 9 से, 4 × 9 = 36, 7 का गुणा 6 से 7×6 = 42। हर में क्या हो जाएगा, अंश में या नॉमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 × 7 = 28। यदि 42 से 36 घटाते हैं तो 36 × 4 = 40, 40 × 2 = 42, मीन्स आपका आ गया -6। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, किस लिए, बड़ी संख्या किस में, ऋण में है। 42 क्या है, ऋण में। 6/28। इसको और सरल कर लेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 और 2 × 4 = 8, फिर बस, तो -3/14 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर यदि आप 2 परिमेय संख्या को गुणा करते हैं, 5/7 × 9/3 या 9/2 कर रहे हैं, भाग कोई दे देगा तो हम क्या करेंगे, ये 3 नाम 3 हो जाता है। तो देखिए यदि 2 परिमेय संख्याओं का यदि गुणा होता है तो ऐसी वाली बात होती है, यदि हम किसी से गले मिलते हैं तो हमारा सिर सिर के पास और पैर पैर के पास होता है, वैसी वाली बात हो गई। 9 × 5 = 45, मीन्स इसका इससे नॉमिनेटर नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 9 × 5 = 45 और 2 × 7 = 14, बस एक लाइन में आपका आंसर। अब यदि 2 संख्याओं का अपन परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो कैसे करेंगे, आपको दिया है 9/4 और 7/6।
तो आप देखिए, यदि आमने सामने क्या भाग